जय हिंद दोस्तों। मैं इस वक्त बाइकल्ला विधानसभा 184 से जिस शख्सियत के साथ बैठा हूं, यामिनी यशवंत यादव मैम, महायुति कैंडिडेट। मैम ने लोकसभा के अंदर बड़ा जी जान से काम किया था। एक बार फिर विधानसभा में पूरी मेहनत और ताकत के साथ अपने लोगों के बीच में है। मैम, आपसे बात करने से पहले मैं चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि बटेंगे तो कटेंगे। मैम, इस तरीके से अगर ये किसके लिए, मुत्तहिद करने के लिए है या डराने के लिए है? नहीं नहीं, सबसे पहले तो सबको नमस्ते, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। और ये तो इलेक्शन में नारे दिए जाते हैं तो वो डराने के लिए नहीं होते हैं। अभी जैसे कि कोई बोलता है यौन यौन ये ना कौन ऐसा, तो थोड़ी ना डराने के लिए, ये तो इलेक्शन के नारे होते हैं, उसमें कोई किसी को डराने की कोई बात नहीं। मैम, बाइकल्ला में आप खुसूसी तौर पर क्या चेंजेस लाएंगे मैम? सबसे पहले तो मैं 5 साल बाइकला में काम कर रही हूँ और लोगों को दिख रही हूँ, लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है मैं कौन हूँ। तो यहाँ का पूरा अभ्यास कर चुकी हूँ। ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ, आपने मेरे विधानसभा का परफॉर्मेंस देखा होगा, होते हुए बदलाव देखते होंगे भाईकला में। तो भाईकला विधानसभा में रादर साउथ मुंबई में सबसे बड़ी समस्या जो है वो पुरानी जो जर्जर बनी इमारतें हैं इनका है। तो इस मसले पे मैं काम करना बहुत चाहूंगी ताकि इन लोग को एक सुरक्षित घर और जहाँ पे वो सारी सुविधाओं के साथ में रहे और शांति से रहे, ये मैम, चाहूंगी। आपका बराह रास्त मुकाबला किसके साथ है मैम? मेरा मुकाबला मेरे खुद के साथ में है, क्योंकि मैंने ये इलेक्शन कंटेस्ट किया है 2019 में। तो मेरा परफॉर्मेंस उस वक्त जो था उससे अच्छा परफॉर्म करना, ये मेरा मुकाबला मुझसे मुझसे खुद से है। मैम, बाइकल्ला में सबसे बड़ा जो मसला है वो सफाई, गंदगी का और ट्रैफिक का मसला है मैम। उसको हम किस तरह से टैकल करेंगे मैम? सर, आप अगर कंपैरेटिवली 5 साल के पहले का देखेंगे और अब का देखेंगे तो क्लीनलीनेस के बारे में तो बहुत कुछ बदलाव आया है। इस तरफ की बात करेंगे तो यहाँ तो बहुत सारा क्लीनलीनेस दिख रहा है। उस तरफ में मैं वही बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि इतनी जर्जर इमारतें हैं, 2 हाउस गलियां हैं जो क्लीन करते हैं हम लोग, लेकिन दोबारा वो भर जाती हैं। तो वहां पे अगर वो रिडेवलपमेंट करे, उनका पुनर्विकास करे, तो उनको अच्छे घर मिलेंगे, स्पेस मिलेगा। तो इस तरह से जो क्लीनलीनेस है वो भी वहां से वो जो समस्या है निकल जाएगी। दूसरी चीज ट्रैफिक का है, पार्किंग का है। तो पार्किंग के मामले में अगर अगेन मैं बोलूंगी कि रिडेवलपमेंट होने के बाद में लोगों को पार्किंग भी मिल जाता है, तो वो पार्किंग का भी मसला उसमें थोड़ा बहुत तो सुलझ जाएगा। मैम, एक तरफ एमआईएम के फैयाज अहमद साहब है जो कि बाइकल्ला विधानसभा से, दूसरी तरफ उद्धव बाला साहब से जो मनोज जामसुदकर साहब है। तो यहाँ पर एक बड़ा जो तबका है वो ऑटो की तकसीम में चला जाता है। तो उस तरह से आपको क्या देखेंगे मैम, क्या मैसेज जाएगा आपके पास? उम्मीदवार ने ये सब चीजों का ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल से उसका काम करना चाहिए। मैंने जो 5 साल काम किया है, लोगों को अब मैं मिल रही हूँ, उनके पास जाके मुझे नहीं बोलना पड़ रहा है। मैं जहाँ जाती हूँ तो बोलती हूँ भाई आपने ये काम किया है और आप हमें दिखी हो, आप अवेलेबल हो रही हो, मिल रही हो। आप मेरे घर में मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ पब्लिक, तो मेरा मिलना बहुत जरूरी है लोगों से। तो मैं तो मिल रही हूँ, मैं किसी को बिठाती नहीं हूँ 4 घंटा या 5 घंटा, मैं सबसे मिल रही हूँ, सबके सुख दुख में शामिल हो रही हूँ। तो मैं ये सब क्या बटेगा कहाँ बटेगा, इससे अच्छा मेरा फोकस मेरी कैंपेनिंग पे होना मैम, आपके वार्ड में 3 बड़े सिविल हॉस्पिटल आते हैं, कस्तूरबा है, नायर अस्पताल है और जेजे अस्पताल है। मैम, ऐसे हालात आ जाते हैं कि बेड के नीचे दूसरे बेड पेशेंट को नीचे सुलाना पड़ता है। तो इस वक्त ये जो अस्पतालों की पोजीशन है, तो उसको आप किस तरह से टैकल करेंगे मैम? आप अगर मेरे प्रश्न मैंने जो उपस्थित किए हैं इसमें कस्तूरबा भी है, नायर भी है, जेजे भी है। तो इनमें जो असुविधा है उनके बारे में मैंने आवाज उठाया है और मैं पहली सरकार से उठा रही हूँ। उसमें कोई बदलाव आया नहीं, लेकिन अभी कई चेंजेस आए, जैसे कार्डियक लैब या कैथ लैब बन गया है जेजे में। दूसरी चीज है कार्डियक अद्ययावत वार्ड बन गया है। मैं यहाँ पे एंकोलॉजी डिपार्टमेंट की मैंने मांग की है, गैस्ट्रेक्टिंग डिपार्टमेंट की मांग की है, डायलिसिस सेंटर, और जिसका मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला है।
जो अगले सरकार में 2.5 साल में इंसान क्या क्या करेगा, क्योंकि पहले 2.5 साल तो कोविड में गए और जो सरकार थी उतना फंड मुझे नहीं मिल रहा था, तो अब जाके काम करने का, अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है तो अच्छा काम करूंगी। और मैम आपके वर्ड से हमारे चैनल के जरिए से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम? मैं इतना ही मैसेज देना चाहूंगी, देखिए जो अफवाहें होती हैं उन पे प्लीज आप भरोसा न करिए, ये बुलबुले की तरह होती है, फूट जाती हैं। आपको ये देखना है कि आपको, आपका जो लोक प्रतिनिधि है आपको कितना अवेलेबल है, आपके लिए कितना दौड़ के आता है। अब मुझे बताइए कि मौलाना आजाद रोड पे लोकसभा के इलेक्शन में मुझे जीत नहीं हासिल हुई, लेकिन वहां पे एक बिल्डिंग गिर गई, एक उसका पार्ट गिर गया, तो मैंने ये नहीं सोचा, क्योंकि वो सारी बिल्डिंग में मुस्लिम भाई बहन रहते हैं, तो मैंने ये नहीं सोचा कि इन्होंने मुझे, मुस्लिम भाई बहनों ने मुझे वोटिंग नहीं किया। मैं वहां भाग के गई, वहां जो जरूरी था वो लोग आके बताएंगे आपको, जो जरूरी था वहां पुलिस बिठाई, माड़ा को बुलाया, बीएमसी को बुलाया, उनकी हियरिंग के लिए जो जरूरी था वो हियरिंग लिया मैंने बीएमसी से, ताकि वो उनका रिडेवलपमेंट में उनको जाना है तो उसको बूस्ट मिले। तो लोक प्रतिनिधि ने पीछे क्या हुआ वो सोच के नहीं चलना चाहिए, मुझे आगे क्या करना है और मैं कितना लोगों को अवेलेबल हो रही हूँ, लोगों के काम कितना आ रही हूँ, और मैं काम आ रही हूँ, मैं लोगों को मिल रही हूँ, लोगों के जेजे हॉस्पिटल में, नायर में, सभी हॉस्पिटल में मैं काम कर रही हूँ। कोविड में, हालांकि कोविड में लोगों के काम इतना आई हूँ कि मैं 2 बार कोविड पॉजिटिव हो चुकी हूँ। तो मुझे लगता है लोगों को अवेलेबिलिटी देखनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी देखनी चाहिए, और दूसरी चीज है कि रिस्पेक्ट कितना कहाँ मिल रहा है, महिलाओं के बारे में क्या लफ्ज यूज किए जा रहे, कहाँ से यूज किए जा रहे, वो देखना बहुत जरूरी है। और जिन्होंने उनको वायदे किए थे, वो वायदे में 4 महीने में वो खड़े नहीं उतरे, तो 5 साल में कहाँ से खड़े उतरेंगे। तो मुझे लगता है मैं जब लोकसभा में मुझे नहीं जीत पाई मैं, तो मैं एक दिन के लिए घर पे, जिस दिन रिजल्ट लगा उस दिन घर पे बैठी, लेकिन मैं एमएलए हूँ तो मेरा कुछ तो लोगों की तरफ मेरा जिम्मेदारी है, तो मैं दूसरे दिन से काम पे निकल गई। तो ये जो मैं निकल रही हूँ वो लोगों के लिए निकल रही हूँ, जो लड़ रही हूँ वो लोगों के लिए लड़ रही हूँ, लोगों का काम करने के लिए लड़ रही हूँ। और आज जो मेरे विरोध में है वो बोल रहे मैंने 5 साल काम नहीं किया, तो यही लोग मुझे आके बोल रहे थे आप इतना काम क्यों करते हैं, क्योंकि लोगों को इसका एहसास नहीं होता है। लोग आज काम करो तो कल भूल जाते हैं, ऐसे बोलने वाले लोग सामने खड़े, और आज वही कह रहे कि मैंने काम नहीं किया, मुझे काम करने से रोक रहे थे कि इतना काम न करो, आपकी तबीयत नासाज रहती है तो आप थोड़ा संभल के काम करो। आज वही लोग बता रहे कि मैंने काम नहीं किया। अब इलेक्शन आया है तो मैं बाहर निकली हूँ, मैं तो हमेशा बाहर निकली थी, कोविड में निकली थी, सब में निकली हूँ। हालांकि मैं जब कैंसर हुआ था तब भी 1 महीने के अंदर मेरा ऑपरेशन के बाद में मैं बाहर निकली हूँ। तो लोगों को ये समझना और सोचना, दिल दिमाग दोनों को यूज करके काम करना बहुत जरूरी है। जी मैम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। जी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपने मुझे ये मौका दिया।